सूरजपाल अमूजे हमारे साथ। सूरजपाल जी, सबका साथ सबका विकास कह तो दिया, और हो सकता है प्रोफेसर गंगा साई मीना साहब की मजबूरी भी हो क्योंकि सर्विंग प्रोफेसर हैं, तो आप फेवर में ही बोलना है, आप अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, नौकरी भी करनी है। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन सूरजपाल जी यही आरोप भी है छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास थोपा जा रहा है भेदभाव के नाम पर। मुझे लगता है कि मीणा साहब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मीणा साहब भील समाज से संबंध कहीं ना कहीं रखते होंगे, तो महाराणा का और भीलों का तो बहुत प्यार रहा है। हमने तो घास की रोटियां इन लोगों के घर पे बैठ के खाई है साहब। बुरे वक्त में हमारा साथ देने वाले ही लोग थे, हम लोग तो सम्मान देने वाले लोग हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आवश्यकता पड़ गई? आप जातीय भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? देश के शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जवाब दें। क्या ये जो 90 वाला, जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार है श्रीवास्तव साहब, 90 वाली दुर्दशा क्यों उत्पन्न करना चाहते हो भैया? क्या चाहते क्या हो? सामान्य वर्ग के लोग हैं हम, हमें जीने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो भैया। छात्रों में कहां भेद? 78 साल हो गए देश की आजादी को, 78 साल हो गए। हमारे देश का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से आता है मीणा साहब। उस देश के अंदर कैसे जातीय भेदभाव होगा? मेरे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, एक आम परिवार से आता है। जब मेरे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसे समाज से आता है जहां पर जातीय भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, और उस देश के प्रधानमंत्री का विश्व के अंदर सम्मान हो रहा है, और उसी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में बैठा हुआ एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा कानून थोपता है जो आज युवा देश का। तो आपको लगता है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के बस की बात थी कि ये कानून लिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने जिस प्रकार से ये कानून थोपा है, इसमें ओबीसी घुसाया गया है। अनुराग भाई, ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया? आप कह रहे प्रधानमंत्री ने आंख नाक कान मुंह सब बंद कर लिया? मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री के सलाहकारों को कम से कम अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, और खासतौर पर राजनाथ जी को भी सोचना चाहिए। क्यों हम लोगों का, हमारे बच्चों का गला घोट रहे हो भैया? इससे हमें जीने दो ना। क्यों हमारे ऊपर ये जातीय भेदभाव का टप्पा लगा रहे हो? मीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उस बात को आप क्यों नजरअंदाज कर दे रहे हैं जब सरकार के अध्ययन बताते हैं कि 100% से ज्यादा बढ़ गया है भेदभाव। भेदभाव कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जरा बताएं जरा। भेदभाव कोई काल्पनिक चीज नहीं है। पहले हमको सामाजिक, कमेटी का अध्यक्ष इस कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है, जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर एक कानून लागू किया गया। वो दिग्विजय सिंह अभी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इशारे पर चल रही है। मतलब भारतीय जनता, बहुत दिलचस्प आपका निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इशारे पर चल रही है। मैं कह रहा हूं आपसे, अरे जिन लोगों ने कानून थोपा है, पहले हमको सामाजिक भेदभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार है जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर। रागी साहब थे, सुनिएगा सर, मीणा साहब, रागी साहब थे। रागी साहब ने एक बात कही, कल मैं किसी चैनल पर सुन रहा था। 30 साल में उन्होंने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भेदभाव की घटना नहीं सुनी। इसका मतलब नहीं होता ना। आप 178 शिकायतें आई, 178 शिकायतें आई, 378 हो गई, 378 के ऊपर 2023 की शिकायतों पर आपने कानून थोप दिया। हमारे बच्चों का गला घोटोगे। आप ये तो गलती कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं आप। बातें को छोड़, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। नहीं, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, जेएनयू के अंदर, बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपसी प्यार बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? तो नवीन जी, आपको क्या लगता है आपसी प्यार बढ़ेगा घटेगा? एक मिनट नवीन जी, पहले आप अपना वक्तव्य रखिए। सवाल पूछने के लिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है? आप नवीन जी अपना वक्तव्य रखिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये जो बना है नियम, ये संविधान के पक्ष में नहीं है, उसके विरोध में है। दूसरी बात ये कि जो लोग संविधान की किताब लेकर के सब जगह अपनी जेब में रख करके दिखाते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, ये कानून उन्होंने नहीं बनाया। उस कानून, उस कमेटी का चेयरमैन जो दिग्विजय सिंह, संगीता, प्रोफेसर संगीता, जितने भी लोग उसके अंदर थे, लेकिन उसके चेयरमैन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति ने, दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की रिकमेंडेशन करी वो गलत करी। और ये सत्य है कि हर कोई कानून, हर सब रिकमेंडेशन दिग्विजय सिंह ने करी ये गलत है, और उनकी रिकमेंडेशन मान ली गई ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिकमेंडेशन मांगी। नहीं, एक पॉइंट पर आइए सर। रिकमेंडेशन दिग्विजय सिंह ने की, आप उसे गलत बता रहे हैं। मैं पूरी बात, उनकी रिकमेंडेशन को कानून बना दिया गया, ये ज्यादा गलत बात हो सकती है। उसके बाद आप बात बताइएगा ये गलत है सही है। अब मुझे ये बताइए कि जो नौकरियों तक तो ठीक था, कैंपस में जातिगत विमनेस लाने की आवश्यकता क्या है?
उस देश के अंदर छात्र में छात्राओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या फिर दहेज उत्पीड़न, दोनों का हमारे देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। और मैं 100% इस बात को लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये बात जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में आएगी तो बदलाव भी होगा और इसके अंदर कोई कमेटी मतलब बनाकर उनके संज्ञान के बिना कानून बन गया। लेकिन हाँ, बन सकता है, मैं बड़ी बात नहीं, मैं लेकिन फिर भी मैं कहता हूं क्यों बनते हैं देश के अंदर, क्योंकि ये कोई कानून वो कानून नहीं है जो देश के अंदर जा रहा है। यूजीसी प्रधानमंत्री शिक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, उसने दे दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज इस विषय में एक बात क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि उन्होंने पहले जहर घोला और धीरे से जहर की गोली आगे सटका दी और उसके बाद कहते हैं भुगता रहे सरकार। इससे विरोध बढ़ेगा, पक्ष में नहीं जाएगा। देश के अंदर छात्रों के बीच में इस प्रकार की बात नहीं लानी चाहिए। सीनियर एडवोकेट हैं